रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। बहुत मार खाने वाला है अब जब मिलेगा। गाड़ी चला आलिए रे आलिए बेटा मत जाइयो। पानी कैसे दे रहा? शिवसेना का कार्यकर्ता होने कैसे फोड़ फोड़ कर दी पूरी स्टूडियो। कामरा स्टूडियो डामरा हो गया। जैसे लोगों ने पूरा स्टूडियो तबाह करके रख दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई डिबेट के साथ। कुणाल कामरा जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं, उनका स्टूडियो तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया जिसकी मिर्ची एकनाथ शिंदे के शिवसेना को लगी और एक शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वो स्टूडियो को तोड़ दिया। क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता या वरिष्ठ पत्रकार इन्होंने क्या कुछ कहा, इसको भी आप पूरा देख लीजिए। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मतलब ऐसे हल्के अंदाज में और कि भाई कोई ऑटो वाला कैसे मुख्यमंत्री बन गया उस पर तंज कसेंगे तो कार्रवाई तो होगी, वरना इसमें कोई जी सरकार बर्दाश्त की हद नहीं है सरकार की, ऐसा कोई मामला नहीं है। और इसीलिए शिंदे के 2.5 साल के कार्यकाल का जिक्र भी कर रही हैं शायना एनसी। अतुल, देखिए, ऑटो वाला होना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रोफेशन है वो, मेहनत करके मजदूरी करके काम पैसे कमाना, ये तो रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है। अब जब उनका मैंने सुन रहा था गाना, वो उनका नाम ही नहीं लिया है। अच्छा, सही बात। यही लोग शिंदे जी को गद्दार गद्दार कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, सभी लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो शिंदे है जो गाने में कह रहे हैं, और यही लोग शिंदे जी को गद्दार 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 कह रहे हैं। इतने अज्ञानी, तो इतने नादान थोड़ा होते हैं। वो तो शिंदे, एकनाथ शिंदे के बारे में ही बात हो रही है। थाने की रिक्शा, दाढ़ी, चश्मा, गुवाहाटी जाकर छिप गए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। वो तो नहीं, ऐसा है कि उसमें प्रताप सरनाइक भी थे, वो भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो भी गुवाहाटी गए थे। बात एक है संदीप जी, जिस तरह का कल तोड़फोड़ किया, वो तोड़फोड़ जो है वो शिवसेना को मंजूर है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, लेकिन तोड़फोड़ उनको मंजूर है। एफआईआर कर लिया है, फिर भी उनको तोड़फोड़ करना है, न्याय खुद ही करना है, और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वैसे संदीप जी, हमारे वक्त भी जो भी हुआ आपने बताया, मुझे वो नहीं बता पाया आपने कहा हमने कहीं तोड़फोड़ की बात है। तो जिस तरह से सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, इनके ऊपर जो टिप्पणियां की है, मैं देख रहा था सुब्रमण्यम स्वामी का भी, और इनका आईटी सेल जो चलाता है, तो जला देना चाहिए हमारे लोगों ने इनको। तो यही तो सत्ता का चरित्र है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता का चरित्र यही है कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम पर ऐसा तंज कसो। अब भाई शंकर को कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मेरा, एक मिनट सुनिए ना, आप इस सवाल पर भी आना जरूरी है ना अतुल भाई, कि मेरा पीछा मत छोड़ना। शंकर पर मजरू सुल्तानपुरी को 1951 में जेल में भी डाल दिया था। अच्छा, डाला गया था, कहीं भी अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। अबू इब्राहिम ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी कटाक्ष किया, फखरुद्दीन अलवी अहमद को बाथटब में दिखाया इमरजेंसी के फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए, तो क्या क्या कार्रवाई हुई थी। किस्सा कुर्सी का तो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, आंधी पर बैन लगा दिया, किशोर कुमार को गाना गाने नहीं दिया, आर के लक्ष्मण ने बोफोर्स पर कुछ ज्यादा कटीले कार्टून छाप दिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर गाज गिरी थी। ये भी तो हकीकत है ना। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, देखिए, जो भी कार्रवाई अगर हुई है तो कानून के तहत हुई है ना। किसी के घर में जाके तोड़फोड़ कर दिया, किसी को जाके मार दिया, किसी को जहां मिलेंगे वहां ठोक देंगे,
अभी तो बहुत सारे लोगों के दिखाया नहीं कानून आपने। का बेजा ये इस्तेमाल था कानून ना, हाथ में लेने की जो बात है ना, कानून का बेजा इस्तेमाल था ना। आप डरा रहे हैं लोगों को, देखिए, डराया गया, जेल में भेजा गया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा, जिसने चोरी की वो गद्दार है, और आप साथ में खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है। तो हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, पटना वासी हैं, और आपके सरकार का वक्त भी गिनवा रहे हैं कि उद्धव की सरकार में कार्टून शेयर करने वाले एक पूर्व नेवी ऑफिसर, एक फौजी से मारपीट हुई थी साथ मुंबई में। तब आप कहां थे? अब आप कुणाल कामरा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये लोग याद रखते हैं चीजें, किशोर भाई। देखो, लोग तो रखते हैं, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उसके बाद हमने जाकर उनसे रिग्रेट भी किया था। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ही बताता है। आज भी जो घटना हुई ये फालतू की किरकिरी है ना। आप देखो, मैं अभी बता रहा हूँ संदीप भाई, ये कुणाल कामरा अपने पोस्ट कर जाते हैं, सब देख लेते कोई 10-20 लाख लोग, लेकिन आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बोल रहा हूँ, हाय हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। अरे ये भाई, ये इतना सॉन्ग पॉपुलर हो गया। ये किसने किया? इन्होंने किया, सारी मीडिया ने दिन भर चलाया, और ये मुद्दा हमको मिल गया। अरे ये कुणाल कामरा इतने अच्छे अगर गाने वाले नहीं, होते पर तो सवाल इसको- ये सिर्फ कुणाल कामरा या एकनाथ शिंदे तक सीमित नहीं है ना। लहजा जो लगातार मैं बताऊं- चाइना एनसी भी कह रही थी ना, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड की, जी आप तो ऑटो चलाने वाले थे। अब कौन किस बात पर बुरा मान जाए? नहीं, ऑटो चलाना तो ठीक है, लेकिन ऑटो चलाने वाला 40,000 करोड़ का मालिक कैसा होगा, ये भी सवाल रहेगा ही ना हरदम। मैं एक बात और बोलता हूँ कि नागपुर से हम आते हैं, हमारे बोलने का भी संदीप भाई लहजा तुम्हारे से ही कही। नहीं, अगर लेकिन आप मुझे है ना- 40,000 करोड़ की वहां बात करते हैं तो ठाकरे परिवार अब कोई ऐसा कारोबार तो वो करते नहीं, और अच्छे कार्टूनिस्ट तो खुद बाला साहिब ठाकरे भी थे। पर संपत्ति कितनी है अब उसका भी अंदाजा लगाया जाए तो सवाल तो हर जगह उठेंगे। समझ गया मैं। बहुत नहीं, सारे नहीं, सबकी नेता, संपत्ति- कोई सबकी स्कूल संपत्ति टीचर की बन के चेक- शुरू हुआ समाजवादी पृष्ठभूमि से, और चार्टर प्लेन से नीचे ही नहीं उतरने का नाम लेते। संदीप देखिए, ये तो मैं मान सकता हूँ कि किसी की टिप्पणी किसी को बुरी लग सकती है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये संभव, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूँ। लेकिन ये कहां तक संभव है कि अगर मुझे किसी की टिप्पणी आहत हो गई तो मैं उसके घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ करूंगा? ये कहां तक जाए? और उसके बाद बीएमसी का वो भी पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए। ये क्या, ये जायज है क्या एक सभ्य और समाज नेता में इन्हीं ये शब्दों का जायज है इस्तेमाल क्या? करे, नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कोई तोड़ा फोड़ी की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। क्योंकि उस नेता के साथ ताकत होती है। एक कॉमेडियन के पास ताकत नहीं होती ना। संदीप, आपके पास कोई ताकत है क्या? आप अकेले, मैं अकेला हूं, मुझे पीटना और मेरे घर में घुस के करना बहुत आसान काम है। आपका उद्धव ठाकरे के घर में जाके कुछ कर सकते हैं क्या? आदित्य ठाकरे के घर में जाके कोई पीट सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आज की तारीख में खुंदक कहीं और है, निकाल कहीं और है। हाँ। फिर ये सवाल खड़ा कर, क्या ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा? अरे भाई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में महायुति की सरकार है, पुलिस उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, डिप्टी सीएम वीर उनके बान है हमारे संविधान दर्शक उनके पास है, आशुतोष। प्रचंड बहुमत उनके पास है, और ये लोग घुसे जा रहे हैं। इसार वासी इसलिए हैं, हम हरियाणा कर के रहे हैं, और वो कह रहे हैं इस माहौल में कोई कवि या फिर कोई कॉमेडियन या कोई लेखक क्या नेताओं की आलोचना कर पाएगा? और मुझे तो हैरानी होती है कि चाइना इनसे डिफेंड कर रही, जो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, वो खुद डिफेंड कर रही। मुझे हैरानी होती इस पे। कम से कम मैं चाइना से ही उम्मीद नहीं करता था कि चाइना इस बात को डिफेंड करे। अरे भाई, अगर यही सब करना है तो सरकारें हटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। जो ताकतवर होगा वो नहीं, जीतेगा, पर जो इसका ताकतवर दूसरा होगा वो पहलू नहीं क्या ये भी है, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि कुणाल कामरा को भी वो बीमारी है, वो खाज है, वो जानबूझकर पड़ी लकड़ी उठाते हैं, वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये वही पंकज हमारे ये दर्शक हैं रांची वासी, वो कह रहे हैं कुणाल कामरा के बोलने के तरीके से लगता है कि उन्होंने प्लान के तहत ये बोला है, और अभी क्या जरूरत थी ये बात कहने की? संदीप, मैं सारी बात मान लेता हूं आपकी, पर इस देश में कहीं कानून है या नहीं कानून है? सही कि बात। जिसके जो मन में आएगा किसी घर में पिटाई कर देगा, मार पिटाई। और मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, अगर ये जो कुणाल कामरा का जो स्टूडियो था जाके तोड़ाई की है,
13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी के अधिकारियों ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन अधिकारियों को अरेस्ट भी करा सकता है। सही बात है। डायरेक्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, आप कैसे डिमोलिशन कर सकते हैं, डिमोलिशन ड्राइव कैसे चला सकते हैं। अब बीएमसी के अधिकारी अगर कोई जाएगा कोर्ट में तो बीएमसी के सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो जेल जा सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो सकती है। तकलीफ हुआ है बेचारे। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अरे भाई अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई है तो पहले तो अपना दिल बड़ा करिए, किनारे फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं तो कानून का सहारा लीजिए। ये किसने कह दिया कि आप किसी घर में जाके मार पिटाई करेंगे? नहीं, पर मार पिटाई तो होती है। नाम तक नहीं लिया किसी देवी देवता का, फिर भी आहत होने का तांडव मचाया जा रहा है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहाँ जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है, या होने की आशंका मंडरा रही है। इसी राज्य में एक आपने देखा कि आशुतोष जी वो पत्रकार है जिनका कहना सच है कि कोई टिप्पणी आपको पसंद नहीं आ रही तो किसी का घर मत तोड़वाओ, आपको पसंद नहीं आ रही तो आप कानून का सहारा लो। ये देश संविधान से चलता है, ये महाराष्ट्र संविधान से चलता है। तो ऐसे में संविधान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं होगी तो देश में फिर कानून व्यवस्था किस काम की। कुणाल कामरा ने अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर करो, कोर्ट में जाओ, ना कि उसका स्टूडियो तोड़ो, ना कि उस पर जानलेवा हमला करो, और ना ही उसको जानलेवा धमकी दो। ये जो भी कुछ इन्होंने किया है वो गलत है, ऐसा आरोप, ऐसी कमेंट आशुतोष पत्रकार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने की है, और ये बात सच भी है। देश में अगर कानून व्यवस्था बनाई गई है तो उसी पर हमें चलना चाहिए, व्यक्तिगत किसी पर हमें हमला नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात पर राजी हो या नहीं हो, आप कमेंट जरूर करें, अपना वैयक्तिक मत जरूर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली डिबेट में। जय हिंद, जय भारत।